Hello 9th class students, we are continue our first lesson in chemistry. आपने इस लेसन में पढ़ लिया है व्हाट इज मैटर, हाउ इज मैटर मेड अप ऑफ, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ चुके हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। इन द फिजिकल बेसिस मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो आपकी पहली वाली मैंने क्लास ली थी वीडियो, उसमें मैं आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज बता चुकी थी। आज मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रही हूँ लिक्विड की एंड देन गैसेस की। ओके, तो हम सॉलिड की तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो लिक्विड है उनमें ना तो उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और लेकिन उनकी शेप फिक्स होती है। उनका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम यानी कि मात्रा। अगर आप एक गिलास पानी को बाल्टी में डालोगे तो भी वो एक गिलास ही रहेगा, जग में डालोगे तो भी एक गिलास ही रहेगा, उसे गिलास में लोगे तो भी वो एक गिलास ही रहेगा, लेकिन वो शेप चेंज करता रहेगा। अगर आप उसको बकेट में डाल रहे हो तो उसकी बॉटम की शेप ले लेगा, अगर आप उसको जग में डाल रहे हो तो उसकी शेप ले लेगा। तो लिक्विड में हमेशा वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं रहती है। और जो सॉलिड जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड, उनमें फ्लूइडिटी होती है यानी कि बहने का गुण होता है, इसलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। जिनमें बहने का गुण हो, जो बह सकते हैं अपनी जगह से, उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। तो लिक्विड में ये वाला गुण होता है इसलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है। अब आता है लो कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम लिक्विड्स को दबाएं तो वो प्रेस हो जाते हैं, उनको हम प्रेस कर सकते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन ये जो प्रेसिंग वाली जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, दबाकर किसी चीज में भरने वाली जो हमारा गुण होता है किसी भी मैटर का, वो लिक्विड से तो ज्यादा होता है लेकिन कम होता है। अब वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मैंने आपको बताया था कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में फोर्स काम करता है। तो इनके बीच में फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है सॉलिड से, सॉलिड में ज्यादा होता है और लिक्विड में उनसे कम होता है, और इससे गैस से ज्यादा होता है। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से मीनिंग है कि उनके पार्टिकल अपनी जगह से इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड्स के पार्टिकल की वो सॉलिड से ज्यादा होती है, इसीलिए उनमें बहने का गुण आ जाता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है, और जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम और गैसेस से ज्यादा होता है। इस तरीके से हम लिक्विड को पढ़ चुके हैं। इसका एग्जांपल है ऑयल, वाटर, मिल्क, टी, ये सब के सब लिक्विड के एग्जांपल हैं। अब प्रॉपर्टीज आती है गैसेस की। तो गैसेस में ना तो बच्चों शेप फिक्स होती है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ना तो उसमें आप उसकी शेप का अंदाजा लगा सकते हैं ना ही वॉल्यूम का। जैसे ही गैस किसी बाउंड्री, ये बाउंड्री लेस होती है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। इसमें आप बाउंड्री नहीं कर सकते कि गैस यहाँ से यहाँ तक है, वो चारों तरफ फैल जाती है। क्यों फैल जाती है बच्चों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत क्विकली चले जाते हैं, तो इससे उनका वॉल्यूम भी घट जाता है और उनकी शेप का तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। गैसेज में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स नजर अंदाज करने लायक होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है गैसेस की। गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है। आप अपने घर में एलपीजी गैस का सिलेंडर देखते हो, उसमें कंप्रेसिबिलिटी का ही मतलब होता है कि कंप्रेस करके किसी चीज में किसी भी बर्तन के अंदर मैटर को लाना। तो बहुत सारी गैस एक सिलेंडर में आ जाती है। अब बात आती है, हमारा टॉपिक आता है कि हमने स्टेट्स को पढ़ लिया है, हमने मैटर के स्टेट्स को पढ़ लिया, फिजिकल स्टेट्स को, हमने लिक्विड को पढ़ लिया, गैस को पढ़ लिया और सॉलिड को पढ़ लिया। अब बात आती है कि क्या ये स्टेट एक दूसरे में चेंज कर जाती है? क्या लिक्विड गैस और गैस सॉलिड बन जाता है? क्या सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस और गैस से वापस लिक्विड बन सकता है? तो आंसर आता है यस। हाँ, ये आपस में कन्वर्टेबल है, आपस में ये चेंज कर जाती है। किसके थ्रू? बाय टेम्परेचर एंड बाय प्रेशर। टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर को ज्यादा करके कम करके और प्रेशर को बढ़ा कर कम करके इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर
वाटर को ले लीजिए आप, वाटर लिक्विड है, लेकिन जैसे ही आप उसे फ्रिज में रखोगे वो आइस बन जाएगा, उसकी सॉलिड फॉर्म आ जाएगी। जब आप वाटर को गर्म करोगे, टेम्परेचर ज्यादा दोगे, तो आपको वेपर मिलेगी। क्या किया आपने, आपने टेम्परेचर को चेंज किया। टेम्परेचर को कैसे चेंज किया, जब आपने वाटर था उसका नॉर्मल टेम्परेचर था, जब आपने उसको फ्रिज में रखा टेम्परेचर को घटा दिया, और जब आपने उसका वेपर बनाया तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया। इसी तरीके से अब प्रेशर का क्या होता है, अगर आप आइस पर प्रेशर डालो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो प्रेशर भी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। तो स्टेट्स को चेंज करने में जो जो चीजें काम आती है, पहला आता है हमारा मेल्टिंग, स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है, और वापस गैस को वापस आप लिक्विड में चेंज कर सकते हो। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, वो वाला टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघल जाता है और लिक्विड बन जाता है, वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दें तो जिस टाइम वो पिघलता है उस टाइम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आता है फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीज, वो वाला टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और क्या बनता है, सॉलिड बनता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, नॉर्मल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर किसी चीज पर डालता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये वाली चीज क्या कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो वाटर लिक्विड फॉर्म में न रहकर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब बात आती है बॉइलिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज इनटू वेपर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो वाला टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबल जाता है और उबलने के बाद गैस में चेंज हो जाता है, क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे वाटर, अगर आप वाटर को गर्म करेंगे तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर चला जाएगा तो वाटर वेपर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने किसको पढ़ा, हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके बाद आते हैं लेटेंट हीट। ये एक स्पेशल फिनोमिना है बच्चों, दिस इज ए स्पेशल फिनोमिना, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का एक स्पेशल फिनोमेना ये है कि यहाँ पर जो हीट है, अगर मैं कहूँ कि क्या यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा टेम्परेचर का घटाना, टेम्परेचर का बढ़ाना, टेम्परेचर को कम करना, टेम्परेचर को ज्यादा करना, प्रेशर को डालना, ज्यादा प्रेशर डालना, कम प्रेशर डालना। इस तरीके से हमने स्टेप्स को एक दूसरे में चेंज किया। लेकिन वो स्थिति भी आती है जब कभी कभी फिजिकल स्टेट एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाए लेकिन टेम्परेचर में कोई अंतर ना आए। ऐसा भी होता है कि जब फिजिकल स्टेट एक से दूसरे में चेंज हो जाती है लेकिन टेम्परेचर में कोई